गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलब्रुक लॉ के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इन सब टर्म्स के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। किस प्रकार से वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन के साथ, डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होता है इनमें, मोलर कंडक्टिविटी में और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कोलब्रुक लॉ। कोलब्रुक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस। कोलब्रुक लॉ क्या कहता है? एक्चुअल में क्या था, कोलब्रुक ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इन्होंने ये बात प्रूव की कि अगर हम इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसके अंदर कैटायंस जो हैं वो सेम रहें और एनायंस डिफरेंट रहें, तो ऐसे में जो डिफरेंस ऑफ कंडक्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लिया, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूँ KCl, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हम निकालते हैं KCl की, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ले लेते हैं NaCl की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की, तो यहाँ पर एनायन सेम है, कैटायन सेम है। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr, तो यहाँ पर भी एनायन क्या है, सेम है, कैटायन सेम है। तो दोनों ही केसेस में जो डिफरेंस आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वो सेम आता है, और ये आता है हमारा 23.4 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसमें भी यही होता है, दोनों में यही होता है। तो इसका मतलब ये Br, यहाँ पर भी Br है, ब्रोमाइड आयन, इसमें क्लोराइड है। इसका मतलब ये डिफरेंस किसका है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आयन। तो इसका मतलब यहाँ से है। इसी प्रकार से अगर हम कैटायन को सेम रख करके एनायन को डिफरेंट कर देते हैं तब भी हमारा डिफरेंस ये सेम आता है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हम लेते हैं KCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एंड देन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr। दूसरा हम लेते हैं इसी तरह से NaCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है। यहाँ भी कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है। इन दोनों केसेस के अंदर हमें जो मोलर कंडक्टिविटी का है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो डिफरेंस भी सेम आता है, और यह आता है 1.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाता है। तो दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी सब्सटेंस की, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मीन्स हर आयन, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, वो अपना रोल प्ले इसके अंदर कर रहा होता है। तो इसके आधार पर हम इसको स्टेट कर सकते हैं। तो कोलब्रुक लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम इसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual contributions of all the cations and anions of the इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन इट। इस प्रकार से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम केस लेते हैं NaCl का केस लेते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव जितने भी आयन्स हैं, सोडियम आयन्स हैं उनका, प्लस में आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, इनके सम के बराबर होगा। एक सिंपल सा लॉ है जो कि कोलरोच लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? How we can use this law? By using the Kohlrausch law, we can find out the molar conductivity of weak electrolytes. Number one, to find molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution. ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, इसका अगर निकालना है तो अगर हमें if we know the limiting molar conductivity of HCl, अगर ये इसकी पता है हमें, limiting molar conductivity of NaCl पता होनी चाहिए, and limiting molar conductivity of CH3COONA, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। एक्सपेरिमेंटली ये इन वैल्यूज़ को हम डिराइव कर सकते हैं। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये निकल आएगा Na से Na माइनस, Cl से Cl माइनस हो जाएगा और ये हमें निकल आएगा। अब इसको आप अगर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें तो आप समझ में आ जाएगा ये। लेट अस डू इट। इट इज़ इक्वल टू लिमिटिंग मोलर अब इसको अगर हम सेपरेट करना चाहें तो इस अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव माइनस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव माइनस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव।
तो देखिए यहाँ पर Na पॉजिटिव प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये यहाँ पर Cl प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, ये कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बच गया, CH3CO नेगेटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, और ये किसके बराबर होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन ये होगी हमारी। अब हम लेते हैं दूसरी एप्लीकेशन इसका। सेकेंड एप्लीकेशन, दूसरी चीज़ हम क्या निकाल सकते हैं, इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो 100% मान के चलते हैं हम, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें डिग्री ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली हम निकाल लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, किसी भी गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी हमें दिया गया है, जो भी कंसंट्रेशन दी गई है, लेट कैप M रिप्रेजेंट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एट गिवन कंसंट्रेशन, जो भी गिवन कंसंट्रेशन उस समय ये है। हम कोलरोच लॉ का इस्तेमाल करके इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। ये हमारी होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। So what is the degree of dissociation? Degree of dissociation alpha is equal to limit मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जो मैक्सिमम जो कंडक्टिविटी होगी उससे। दिस रिलेशन विल गिव अस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकल सकता है। तो अल्फा यहाँ पर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कैलकुलेट की जा सकती है। तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। टू फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3COOH, इट विल गिव CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं इसकी C00। आफ्टर टाइम t एट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन हो जाएगी C1 माइनस अल्फ़ा। हेयर अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो जाएगा C अल्फ़ा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की इज इक्वल टू C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा, यह आ गया C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर। इस प्रकार बाय यूजिंग द कोलरोच लॉ वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम ऑलरेडी बहुत आसानी से डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और फार्मूला आ गया किस प्रकार से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं सोल्यूबिलिटी। चौथी चीज़ जो हम इसमें से निकाल सकते हैं दैट इज़ द सोल्यूबिलिटी।
we can find out solubility of sparingly soluble salt using Colroach law. इसकी सहायता से कैलकुलेट किया जा सकता है. सो अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी kappa into 1000 upon solubility. मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इसके बराबर है. तो सोल्यूबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, देयरफॉर सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू kappa into 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी. ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये कुछ एक यूटिलिटीज़ हैं कॉलरोच लॉ की. अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. वेल स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 molar acetic acid is 7.896 multiplied 10⁻⁻5 Siemens per centimeter. Calculate its molar conductivity if limiting molar conductivity for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole. What would be its dissociation constant? Let us do the solution. देखिए इसमें गिवन क्या है यहाँ पर, पहले हम उनको चीज़ों को चेक करते हैं. गिवन क्या हमारे पास में हमें दे रखा है कंसंट्रेशन, यानी कि C दिया हुआ है. C इज इक्वल टू 0.00241 कंसंट्रेशन दी गई है. एक चीज़. दूसरी हमें दी गई है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मीन्स कापा की वैल्यू दी गई है 7.896 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर. ये वैल्यू भी दे दी गई है. तीसरी दी गई है हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH. ये दी गई है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है. कैलकुलेट क्या करना हमें, मोलर कंडक्टिविटी, ये हमें कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड की. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी. सो वी नो दैट, हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी. अब ये सारी चीज़ें हमें पता हैं. कापा की वैल्यू पता है 7.896 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ये रख देंगे, इंटू 1000 रख दिया हमने, और मोलरिटी दी हुई हमें 0.00241. इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं. इन सब को कैलकुलेट करेंगे. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आती है 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये हमारी वैल्यू आ गई जो हमने कैलकुलेट कर ली. अब ये क्या कहता है, व्हाट वुड बी इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवाना चाह रहा है. सो डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फ़ा स्क्वेयर 1 माइनस अल्फ़ा. ये फॉर्मूला है जो अभी हमने किया. लेकिन हम इसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए. तो पहले हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये नहीं पता, बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है. तो ये हो गया हमारा 32.76 अपॉन 390.5.
इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो यह आएगी हमारी 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एसिटिक एसिड की गिवन कंसंट्रेशन के लिए। अब हम निकाल सकते हैं, now what we have to find out the dissociation constant that can be easily calculated. So dissociation constant K is equal to C concentration 0.00241 अल्फ़ा का स्क्वायर यानी 8.4 का स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इसको हम सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने पर ये वैल्यू हमारी आ जाती है 1.86 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ये हमारा आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस एक ही क्वेश्चन के अंदर जो भी एप्लीकेशंस थी हमारी लगभग सारी कवर हो रही हैं, केवल सॉल्युबिलिटी को छोड़ करके। यहाँ पर आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी, आपने मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे डिराइव की, साथ ही साथ आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी डिराइव किया हमने, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी डिराइव किया हमने। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड है तो एसिड केस में हम Ka लिख देते हैं, बेस होता है तो K भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से भी आप इसको शो कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। मैं वो क्वेश्चंस आपको देता हूँ, आप इसको, ये आपके लिए असाइनमेंट है, check it. I think it is visible to you. पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन हेल्ड इन अ सेल। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, यू कैन चेक इट। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या नोट कर सकते हैं ऑन द पेपर। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। नाउ यू कैन नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ पर स्पष्ट रूप से आ रहा है आपके स्क्रीन पर, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हैं उनके लिए हम प्रोसीड करेंगे, और ये बाकी जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी पर भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे रिवर्ट करेंगे, अपने जो भी क्वेरी है वो पुट करेंगे, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें अपने नेक्स्ट वीडियो के दौरान या इन बिटवीन डायरेक्टली आप लोगों से बातचीत करके उसको सॉल्व कर सकें, डिस्कस कर सकें। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।